नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 जनवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 10:14 तक, इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। हर्षण योग चतुष्पाद करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज धनुराशि में शाम 4:41 तक, इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आकाशमंडल में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का आज प्रभाव रहेगा, जिसके स्वामी स्वयं सूर्य नारायण है। आज रविवार भी है और नक्षत्र भी सूर्य का, यानी आज सूर्यदेव अपनी पूर्ण शक्ति में रहेंगे। उत्तराषाढ़ा का जो अर्थ है अपराजित रहने वाला। आज का दिन आलस्य का नहीं, छुट्टी मनाने का नहीं, बल्कि संकल्प लेने का, भविष्य की नींव रखने का है। आज चंद्रमा दोपहर के बाद मकर राशि यानी कि 4:41 के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कार्यों में गंभीरता आएगी। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मौन रहकर गंगादि नदियों में स्नान का पुण्य फलदायक विधान है। और आज दिन में 10:14 से बाकी का पूरा दिन, पूरी रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। क्या आप जानते हैं आपके घर का कोना केतु से जुड़ा हुआ है? क्या आप जानते हैं बाथरूम का दरवाजा राहु से जुड़ा हुआ है? और क्या आप जानते हैं कि नहाते समय आपकी की गई एक छोटी सी भूल आपके केतु को खराब कर सकता है? और क्या आप जानते हैं कि राह चलते आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा कार्य आपके शनि को बलवान कर सकता है? एक से बढ़कर के एक ऐसे ही अद्भुत 12 सूत्र जो आपके जीवन से बहुत आसानी से जुड़ा हुआ आपको दिखाई पड़ने वाला है। शनि, राहु और केतु से संबंधित दिव्य महाप्रयोग में आपको बताने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, ज्ञानवर्धक और आनंददायी भी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही 23 जनवरी दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु सिंह में, चंद्रमा धनु में, शुक्र सूर्य मंगल बुध ये 4 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में गुरु और चंद्रमा का आमने सामने का संबंध गजकेसरी योग का निर्माण है और शनिदेव की 10वीं दृष्टि चंद्रमा पर है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और फिर इसके पश्चात पूरे दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र। कैसा रहने वाला है आज का यह दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए? और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक
राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 23 जनवरी दिन शुक्रवार, प्रसूति स्नान, धान्य छेदन, धान्य रोपण, जलयंत्र कर्म, मुकदमा कार्य, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, भूमि क्रय करना है, प्रियदर्शकों ये सभी कार्य प्रातः 8 बजे से 9:31 के बीच कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, नया वस्त्र धारण करना है, आभूषण निर्माण और धारण करना है, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना है, नौकरी आरंभ करनी है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, या औषधि सेवन करना है, वाहन क्रय करना है और उत्तर दिशा की यात्रा करनी है। ये सभी कार्य दोपहर 1:35 से दोपहर 2:35 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। ये सभी मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को अवश्य देखिए। आप जानते हैं अभिमान और स्वाभिमान में एक धागे भर का फर्क है, मात्र इतना ही है, और यही अंतर आपके शत्रुओं की संख्या निर्धारित करती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य, मंगल, राहु केंद्र में बलवान होते हैं तो जातक का जो तेज है वो दूसरों की आंखों में खटकने लगता है। कुंडली में बनने वाले ऐसे ग्रह योग जो आपको समाज में इतना ऊंचा उठा देते हैं कि जो नीचे खड़े हैं आपसे, वो आपसे ईर्ष्या के अलावा कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पास विकल्प ही नहीं होता। और ये ईर्ष्या कभी कभी घातक भी हो सकती है। एक वीडियो जिसे आपको पूरा देखना है, अगर आप भी इसी तरह की ईर्ष्या के शिकार हो रहे हैं तो ये वीडियो आपको पूरा इसलिए देखना है क्योंकि इसमें अंत में मैंने नारियल का एक ऐसा विशेष प्रयोग आपको बताया है जो आपकी सुरक्षा, शांति का कवच बनेगा। और वो वीडियो कौन सा है? वो वीडियो ये है, यहां ऊपर जो आप अभी अभी लिंक देख रहे हैं, इस वीडियो पर क्लिक करिए, लिंक पर क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व वो जानकारी दे दूं, अगर आपके घर में आपका कोई बच्चा जिसकी पढ़ाई में रुचि कम हो रही है, राहु की दशा चल रही जिसके चलते वो नहीं पढ़ पा रहा है, या बच्चे में किसी तरह की कोई कमी दिखाई पड़ रही है, उसका विकास कम हो रहा है, वाणी की कमी उसके अंदर आ रही है, अभिव्यक्ति उसके अंदर नहीं आ रही है, अथवा आप मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं और खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते, तो आपके लिए मैं इसी आने वाले आगामी सरस्वती पूजा के अवसर पर नील सरस्वती कवच का निर्माण करने जा रहा हूं, जो गणेश रुद्राक्ष युक्त होगा। बहुत से लोग जुड़ गए हैं और जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, अभी समय है, सो मैं बार बार ये आपको बताता रहूंगा। और जिनको विशेष आवश्यकता है, जो बार बार लोग ये पूछ रहे हैं, मुझे ये मैसेज बार बार देना है कि जिन्होंने पहले लिया, अगर वो अभी है और बच्चे के गले में है, नुकसान नहीं कर रहा है, खराब नहीं हुआ है, तो आप उसको रहने दे सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि उसका ग्रोथ हुआ है, मैं बार बार ये बात कहा करता हूं, पिछले समय में भी जब भी मैंने कोई उपाय किया है, मैं हमेशा कहा करता हूं कि आप पैसे तभी खर्च करें जब, भाई जो नए हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जो पहली बार लेने वाले उनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास कोई गारंटी का पत्र नहीं है, पर जो पहले ले चुके हैं और वो ये पूछ रहे हैं मैं फिर लेना है, अगर आपको फायदा हुआ है तो ये कितना शुल्क है? क्या ये मामूली शुल्क आप इधर उधर खर्च नहीं कर देते? एक मामूली शुल्क, और उस मामूली शुल्क से आपके बच्चे का अगर विकास हो रहा है तो क्या दिक्कत है? जरूर करें, दोबारा ले लें, उसको प्रवाहित करके फिर नया लें, ताकि वो वर्ष इसका और बेहतर फिर हो और अच्छा वो ग्रोथ करे। और अगर आपको लगता है नहीं मेरा फायदा नहीं हुआ, तो बिल्कुल मेरी सलाह है, आपको यहाँ अब 20 पैसे भी इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। आप मेरे ज्योतिषीय ज्ञान को लेते रहें, इन चक्करों में ना पड़े। जिनको फायदा हुआ वो जानते हैं, वो आगे बढ़े और जरूर आगे ले। चलते हैं और दिव्य महाप्रयोग की ओर चलते हैं। बड़ा ही अद्भुत दिव्य महाप्रयोग है। आपको पता है, आप नहाते समय अपने पैरों को अगर रगड़ रगड़ करके साफ नहीं करते तो आपका केतु कमजोर होता है, और तो छोड़िए केतु नाराज होता है। सो अपने पैरों को रगड़ रगड़ करके साफ करना चाहिए। कहने का तात्पर्य, जिनके पैर गंदे रहते हैं उनके केतु कमजोर हो जाते हैं, केतु का बल क्षीण होता है। जो केतु प्रधान लोग होते हैं, जिनकी कुंडली में केतु बली है, जैसे वृश्चिक राशि में है केतु, अथवा मीन राशि में बैठे हैं केतु, अथवा जिस राशि में बैठे हैं उसका राशिपति उच्च राशि में बैठा है,
ऐसे लोग की एक कमाल की जानकारी देता हूं। ऐसे लोग दूसरों को बहुत सलाह देते हैं, ये गुरु वाला प्रभाव है, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। अब गुरु वाला प्रभाव के साथ यहां मंगल भी है। ये जस्ट वैसे ही है कि गुरु के प्रभाव वाले कैसे होते हैं। एक कमाल की जानकारी आपको देता हूं, ये किसी को बुरा ना लगे, लेकिन कहते हैं कि पंडा और पंडित में भेद क्या है। ये कि जो दूसरे को ज्ञान दे पर उस ज्ञान का खुद अमल ना करे वो हुआ पंडा, लेकिन जो दूसरे को ज्ञान दे और उस ज्ञान पर स्वयं अमल भी करे वही है पंडित। तो यहां कहने का तात्पर्य गुरु के प्रभाव में होने के चलते जहां तक दूसरों को ज्ञान तो देगा, लेकिन कुजवत केतु मंगल की तरह है, सो खुद अमल नहीं करेगा। तीसरा, घर का कोना। आपको पता है घर के जो हर कमरे में 4 कोने तो निकलेंगे, पूरे घर में भी 4 कोने निकलेंगे। ये कोना केतु से का संबंध रखता है, केतु से जुड़ा हुआ है। और अगर वहां बहुत अधिक कचरा रखा हुआ है, आमतौर पर रखा रहता है, आप कभी अलमारी वगैरह देखेंगे, अब जिनका अलमारी फिक्स है तो बात ही अलग है, लेकिन कई बार कोने की सफाई सबसे कम हो पाती है। आप आजमा लीजिए किसी भी घर में, मैं किसी घर की बात नहीं, सबके घर में कह रहा हूं, कोने की सफाई सबसे कम होती है और केतु खराब होता है। अगर गली का कुत्ता आपको देखकर अकारण भौंकने लगे, काटने को दौड़ने लगे, काट भी दे गली वाला, तो समझ लीजिए केतु आपका खराब है। केतु खराब है, ये उसकी पहचान है। और सुनिए, ये केतु के सूत्र हुए। अगर ससुराल से आपका संबंध खराब नहीं है तो बहुत अच्छी बात, और ससुराल से आपके संबंध बिगड़ रहे हैं, समझ लीजिए आपका राहु खराब है। ये पक्की निशानी है राहु के खराब होने की। आपके बाथरूम का दरवाजा टूटा हुआ है और आप ये सोचकर नजरअंदाज कर रहे हैं कि अरे ठीक है, हम ही को तो जाना है, कौन देख रहा है। आपका राहु खराब हो रहा है, आप अपने राहु को खराब कर रहे हैं। तुरंत बाथरूम का दरवाजा ठीक करिए। राहु खराब हो कुंडली में, पीड़ित हो, नीच राशि में बैठा हो, जिसकी राशि में बैठा उसका राशिपति नीच का हो, कमजोर हो, और ऐसा जातक नीला कपड़ा पहनना शुरू कर दे, ये समझ लीजिए आग में घी नहीं, पेट्रोल का काम करता है। प्रिय दर्शकों, आमतौर पर जिन घरों में काम करने वाली महिलाएं आती हैं, बर्तन धोने वाली आती हैं, उन घरों में दिन में तो वो करके चली जाती हैं, लेकिन रात का बर्तन मैं हर बड़े शहरों में देखा हूं, मतलब बड़े घरों में तो उनके नौकर उन्हीं के यहां रहते हैं। अरे भाई, जो बड़े लोग हैं उनके यहां तो एक नौकरों की फौज रहती है, तो उनके यहां बर्तन जूठे छोड़े जाने की संभावना नहीं है। लेकिन एक आम मिडिल, हम जैसे मध्यम वर्गीय, मध्यम में भी निम्न मध्यम वर्गीय हम अपने आप को जो कह रहे हैं, वो क्या होता है कि जब काम करने वाली आ ही रही तो घर की महिलाएं सोचती है कि हम क्यों करें भाई, पैसा उसको दे रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में रात में खाना बना है रात के 11 बजे, वो तो रात में आएगी नहीं 11 बजे बर्तन मांजने के लिए। खाना खाया, सिंक में छोड़ा, सुबह वो आएगी, बर्तन सब करेगी और बर्तन भी धोएगी। अब मजबूरी ये है कि अब मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है, राहु की दशा में वो चल रहा है, पढ़ाई उसकी खराब हो रही होगी, और आपके घर में, अच्छा ये आपकी भी मजबूरी है, कब दिन भर हम अपना काम किए, रात में बर्तन मांजने बैठे, इसी के लिए काम में थोड़ी लगाए हैं। अब वो बर्तन का रखना सिंक में आपके बच्चे के राहु को, आपके पूरे घर के राहु को खराब करेगा, लेकिन जो कमजोर हैं उनको तो नुकसान होगा ही, आमतौर पर आर्थिक तंगी भी लाता है। अब ये 4 सूत्र राहु से संबंधित हुए। शनि से संबंधित सुनिए। शनि जो प्रधान लोग हैं, जिनकी कुंडली में शनि बहुत बलवान हो, ऐसे लोगों में आप एक चीज बहुत आसानी से देखेंगे, इनको भीड़ से नफरत होने लगती है, उदासीन बनाते हैं शनि, अकेले रहना इनको पसंद होता है। लेकिन शनि से जुड़ी ऐसी एक जानकारी आपको दे रहा हूं जो आज से पहले आपको कभी नहीं मिली होगी। रास्ते चलते कई बार पत्थर इत्यादि पड़ा रहता है, रास्ते में पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, आमतौर पर हम क्या करते हैं, अरे हटाओ, गाड़ी साइड से निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए कि एक्सप्रेसवे है जहां आप नहीं रुक सकते, वो बात ही खत्म हो गई, लेकिन रुक सकते हैं, कर सकते हैं। रास्ते का पत्थर हटाने से शनि प्रसन्न होते हैं, यह सबसे सरल शनि का उपाय और गुप्त उपाय है। बाथरूम जिनके गंदे रहते हो उनके शनि राहु दोनों खराब हो जाते हैं, और जो फटा हुआ मोजा पहनता है उनका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, शनि खराब हो जाते हैं। अगर फटा मोजा पहन रहे हैं तो आज के आज बदल दीजिए, आप अपने शनि को खराब कर रहे हैं। ये 12 ऐसे अद्भुत सूत्र बताया है मैंने, जो आपके जीवन से आज के आज अभी कभी जुड़ा हुआ है। इनमें से जो भी कमी आपके साथ हो रही हो, ये तुरंत ठीक करने का विषय है। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आइए, चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन, लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए, पूर्वाभिमुख होकर के हाथ जोड़ करके। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें।
क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। इस अभिमंत्रित जल को, जो कि गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित है, अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको करना है। ये प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, आज मौनी अमावस्या रविवार का संयोग बड़ा ही अद्भुत संयोग है। भुवन भास्कर की आराधना आपको आज से ही प्रारंभ करनी है और ये प्राणायाम तो अवश्य ही आपको करना है। एक लिंक अभी आपको आया, इस वीडियो को देखिए और प्राणायाम इस विधि से करिए। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। प्रातः काल का जो अर्घ्य है वो थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 100 बार, जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भुवन भास्कर की आराधना, इससे जरूरी कुछ भी नहीं है। याद रखिए, सभी पूजा पाठ, साधना, आराधना एक तरफ, भुवन भास्कर की आराधना एक तरफ। ये कर रहे हैं तो समझ लीजिए अकेले ये बैलेंस कर देगा सब कुछ। सब कुछ, मैं फिर दोहरा रहा हूं, सब कुछ, हर तरह के कारक मारक, सबसे सुरक्षा भुवन भास्कर की आराधना से मिलती है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? मौनी अमावस्या है। हो सके तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के निमित्त एक सरसों तेल का दिया अवश्य जला दीजिएगा। गोचर कुंडली में देखें तो 4 ग्रह आपके 10वें भाव में और चंद्रमा आपकी राशि से 9वें में। 10वें भाव में इस समय अत्यधिक ऊर्जा है, जो आप अगर इस ऊर्जा का प्रयोग करें तो दिन सफलता में बदल जाएगा। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शक्ति प्रदर्शन का है। शक्ति प्रदर्शन, उच्च का मंगल और बाकी का अन्य 3 ग्रह का जमावड़ा। शाम को होते होते एक और चंद्रमा भी आ जाएंगे। पंचग्रही योग का निर्माण होगा। एक योद्धा जैसी ऊर्जा, भले ही आज छुट्टी हो लेकिन आपका अवचेतन मन करियर की अगली बड़ी छलांग के लिए ताना बाना बुनता रहेगा। आज आप जो भी ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। यदि आप लीडरशिप रोल में हैं तो आज अपनी टीम के लिए नई रणनीतियां आपको बनानी होंगी। आज आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। लोग आपका लोहा मानेंगे। व्यापारियों के लिए तो दिन विशेष है, विशेष करके कोई सरकारी टेंडर या कोई मैन्युफैक्चरिंग से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि आज की गई प्लानिंग भविष्य के बड़े मुनाफे की नींव रखेगी। विद्यार्थी हैं तो इंजीनियरिंग, विशेष करके मैकेनिकल और सिविल दोनों, जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर के आ रहा है। किसी कठिन विषय को समझने में अगर आपको दिक्कत आ रही थी तो आज आपका दिमाग, आपकी बुद्धि कंप्यूटर से भी तेज चलने वाली है। और स्वास्थ्य के संबंध में देखें तो उच्च ऊर्जा के कारण कुछ परेशानी, जैसे घुटनों में जकड़न महसूस आपको हो सकती है। थोड़ा व्यायाम कर लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। रिश्तों में काम का तनाव आ सकता है, क्योंकि आप बहुत परेशान होंगे, बहुत काम करेंगे तो बाहर का तनाव घर लेकर के आ सकते हैं। इससे थोड़ी समस्या आ सकती है। पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद होगा, इससे आपको बचना होगा। वैसे भी मौनी अमावस्या है, मौन रहना आज आपके लिए बड़ी समझदारी है। क्या करें? आज मौन रहिए, यही आपके लिए सबसे जरूरी है। मौन का अर्थ है कम बोलिए। और क्या ना करें? आज अहंकार से बचिए और साथ ही साथ आज मसूर की दाल का भी दान आप करें तो आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है। 9वें भाव में 4 ग्रह। भाग्य को प्रबल बनाने के लिए आज ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करिए। और हो सके तो ब्राह्मण को आज सूखा अन्न, कुछ दक्षिणा आज अवश्य दान करिएगा। मौनी अमावस्या है, वैसे भी लोग करते हैं, करिएगा। पूर्वाषाढ़ा, इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा की जो ऊर्जा है आपकी जीवन की जो उलझने हैं उन उलझनों से आपको ऊपर उठाएगी। आज का दिन कैसा है? छोटा सोचने का नहीं, बड़ा सोचने का है। आज का दिन आपको प्रेरित करेगा। कमाल की बात यह है कि संसारिक भाग दौड़ के साथ साथ
आपका मन आज आध्यात्म की ओर भी जाएगा, रमेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। जो लोग विदेश में जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, लंबी दूरी की यात्रा करने वाले, उनके लिए दिन प्रबल बना हुआ है। जीवन की दिशा को आप बदल सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों में अगर आप नौकरी कर रहे हैं या प्रयत्न कर रहे हैं तो विदेश से कोई ऐसा शुभ समाचार आपको मिल सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेवल एजेंसी का व्यवसाय अगर आप करते हैं तो आज का दिन बहुत जबरदस्त सकारात्मक है। विद्यार्थियों के लिए दिन, विशेष करके पीएचडी रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और जो विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए भी। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो लंबे समय से अगर आपको कूल्हे इत्यादि में दर्द है, जांघ में कहीं कोई परेशानी है तो ये तकलीफ बढ़ सकती है। लव लाइफ के मामले में बढ़िया है, दांपत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। और आज इत्र का प्रयोग करिएगा, गुरु शिक्षक का अनादर मत करिएगा और अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। लकी अंक 7 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातक मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। मौनी अमावस्या है, स्नान के पश्चात दान इत्यादि अवश्य करिएगा। मन में उथल पुथल बेचैनी रहेगी, इसको शांत करने का यह उपाय है। आज गहन शोध और परिवर्तन का दिन है। अष्टम भाव में आज 4 ग्रह और सप्तम का चंद्रमा। मानसिक रूप से थोड़ा भारीपन आपको महसूस होगा, लेकिन सिक्स सेंस है वो चरम पर रहेगा। आज आप लोगों के चेहरे को पढ़ लेंगे, चेहरे के पीछे के सच को आसानी से पढ़ लेंगे। भीड़ भाड़ में भी आप एकांत और मौन का पालन करेंगे। आपको नई ऊर्जा देने वाला है आज का दिन। आज कार्यक्षेत्र में अगर आप हैं तो वहां के राजनीति से जरा दूर रहिएगा। आपके शब्द आप ही के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं तो दिन अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो वहां भी ठीक है। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके आप सीए इत्यादि के विद्यार्थी हैं, अच्छा रहने वाला है दिन। आज की गई पढ़ाई लंबे समय तक आपके लिए लाभप्रद होगी। स्वास्थ्य के मामले में त्वचाजन्य रोग की संभावना है, खान पान पर ध्यान दीजिएगा। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वाणी में मधुरता बनाए रखनी है, जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया आपको नहीं देनी है। और साथ ही साथ किसी को धन उधार भी नहीं देना, ना किसी की गारंटर, किसी के लिए गारंटर बनना है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। सप्तम में आपके आज 4 ग्रह जो कि संचरण कर ही रहे हैं। दूध में, कच्चे दूध में काला तिल मिलाकर के भोलेनाथ पर अर्पित करिएगा। अब देखा जाए तो ये 4 ग्रह, इधर चंद्रमा षष्ठ में, आज रिश्ते में गलतफहमी आएगी, सो उसको शांत करने के लिए प्रयोग है। फिर भी एक सलाह देता हूं, ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो आपको सहयोग करने वाली है। सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, बाकी के जो ग्रह। हां, ये जरूर है कि आपका पार्टनर आप पर हावी रहेगा। उनका डोमिनेटिंग जो नेचर है वो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। लेकिन मेरी सलाह है, आज आपको थोड़ा कूटनीति से काम लेना होगा। चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे वो आपका पार्टनर, दोनों को खुश रखने का प्रयत्न करना है। सार्वजनिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। निजी जीवन में बस संतुलन बनाइएगा और सुनने की कला को अपनाइएगा। पब्लिक डीलिंग, क्लाइंट मैनेजमेंट, धैर्य की परीक्षा होगी और जीत आपकी होगी। पार्टनरशिप में पारदर्शिता की आवश्यकता होगी। बाकी गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा आपका दबदबा हर जगह रखेगा। थोड़ा सावधानी की बस आवश्यकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। ह्यूमन रिसोर्स, पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं, जो ग्रुप स्टडी इत्यादि करें, उनके लिए बहुत अच्छा है। मित्रों के साथ अच्छी चर्चा होगी। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो त्वचाजन्य रोग, एलर्जी, कफ जन्य रोग की संभावनाएं रहेंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा और जरा अहंकार पर अपने भी आप नियंत्रण रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आज थोड़ा समय आपको मिले तो कोई नदी, तालाब इत्यादि हो तो वहां जाकर के समय बिताइएगा। इससे आपकी परेशानी बहुत हद दूर होगी। और भावुकता में कोई कदम मत उठाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मौनी अमावस्या, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अपने विरोधियों पर हर जगह आप प्रबल रहेंगे। गंगा आदि नदियों में स्नान का दिन है। आज का दिन विजय पर्व का है।
आज का दिन बुद्धिमानी से निर्णय लेने का है। आज बीमारी, कष्ट, परेशानी सबसे मुक्ति का है। आज ठोस कदम उठाने का दिन है। आत्मविश्वास आपका 7वें आसमान पर होगा। विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपकी जो दिनचर्या है वो अनुशासित रहेगी। आप शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, दिन बहुत ही बड़ा सफल होने वाला है आपके लिए। जितने भी आपके पेंडिंग वर्क हैं उन्हें पूरा करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। लोन वगैरह से संबंधित कोई कार्य करना है, उस फाइल की तैयारी करिए ताकि कल सब कुछ कर सके। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। यूपीएससी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, मेडिकल, गोल्डन पीरियड है आपके लिए। कठिन से कठिन पढ़ाई और तैयारी के लिए दिन बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास आपका चरम पर। स्वास्थ्य के मामले में गैस, एसिडिटी, आंखों का ख्याल रखिएगा। मसालेदार चीजों का अत्यधिक उपयोग आपको करने से बचना है। और रिश्ते में प्यार हो, पॉलिटिक्स नहीं। क्या करना है आज? आज आपको पुराना उधार चुकाने का प्रयत्न करना है। क्या नहीं करना? मामा से, नाना से, ननिहाल पक्ष के लोगों से विवाद नहीं करना। लकी अंक 2। लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। भुवन भास्कर को प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातक, आज अमौनी अमावस्या है। गाय को हरा चारा, विशेष करके पालक खिलाएं। पंचम भाव में बुध की स्थिति आपकी रचनात्मकता, आपकी बुद्धि को सही दिशा देने वाली है। चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थस्थ होना, विश्लेषण की क्षमता आपको मिलेगी। आपका जो विश्लेषण की क्षमता है वो और जागृत होगा। पंचम में चतुर्ग्रही योग, शाम होते होते पंचग्रही योग आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए प्रेरित करेगा। जटिल समस्याओं का समाधान आप चुटकी बजाते ढूंढ लाएंगे। संतान पक्ष से कोई जुड़ी चिंता थी वो दूर होगी। माता से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होगी। आज आप खुद को हैरान कर देंगे। लेखक हैं, कलाकार हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं आप, आज का दिन बहुत जबरदस्त, क्योंकि आप विचारों की खान बनने वाले हैं। अब चूंकि शेयर मार्केट इत्यादि तो आज बंद रहेगा, लेकिन अगर इससे संबंधित कोई कैलकुलेशन इत्यादि करना है तो उस पर जरूर आप विचार करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मैथमेटिक्स, कोडिंग, जर्नलिज्म के जो विद्यार्थी हैं, आज आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलेगा। किसी तरह की पहेली हो, कोडिंग हो, कोई ऐसी समस्या हो, उसको आसानी से आप सुलझा लेंगे। स्वास्थ्य के मामले में कफ और सीने में जलन की शिकायत संभव है। पेट का भी ख्याल रखिएगा। नए रिश्ते की शुरुआत आज होगी प्रेम संबंध के मामले में। और क्या करना है? अगर कोई आज पजल, पहेली सुलझाएं तो आपके लिए बड़ा अच्छा है। क्या नहीं करना? आज गैम्बलिंग, सट्टेबाजी नहीं करनी, इस चक्कर में नहीं पड़ना। लकी अंक आपके लिए 5। लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तीसरे में, चतुर्थ में आपके 4 ग्रह। आज दही चीनी का सेवन करिएगा, लेकिन आज मौनी अमावस्या है तो दही चीनी का पहले दान भी करिए और साथ ही साथ गंगा दी नदियों में स्नान भी करिए। भारी सुख उत्पन्न होने वाला है। यूं समझ ले कि आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करेंगे। मन, घर, परिवार और उनकी भावनात्मक सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमने वाला है। कुछ मामलों में आज घर का माहौल थोड़ा भारीपन वाला लग सकता है। घबराइएगा मत, ये ग्रहों का प्रभाव है, पर इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर से कटना नहीं है। आपका कंफर्ट जोन जो है वो घर में ही रहेगा। घर का चाहे रिनोवेशन हो या कोई वाहन खरीदने का विचार कर रहे हो या वर्क फ्रॉम होम इत्यादि कर रहे हो, हर तरह से दिन बढ़िया रहने वाला है। अगर आप छुट्टी आपकी नहीं, ऑफिस में है, तो वहां का माहौल थोड़ा तनाव वाला हो सकता है। रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग के अगर आप विद्यार्थी हैं या कंस्ट्रक्शन से जुड़े व्यक्ति हैं आप, आज का दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। चाहे वो एग्रीकल्चर हो या चाहे आर्किटेक्चर, दोनों ही क्षेत्र के विद्यार्थियों का प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो कंधे में, बाहों में दर्द और हृदय में भी थोड़ी परेशानी की संभावना है। जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है वो अपना विशेष ख्याल रखें। आज क्या आपको करना है? तो घर की साफ सफाई और पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर। क्या नहीं करना? किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर विशेष रूप से विशेष ध्यान दिए बिना। लकी अंक आपके लिए 7। लकी कलर सिल्वर और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातक, आज हनुमान चालीसा का 3 या 7 पाठ करें। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध जितना हो सके मधुर बना करके रखने का प्रयत्न करें और घर में भी है तो सबके साथ मधुर व्यवहार करें, सकारात्मक सोच के साथ। आज आपके अंदर अदम्य ऊर्जा, अदम्य साहस जागृत होने वाला। आज पूरी तरह निडर होकर के काम करेंगे। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। वाणी गजब प्रभावशाली रहने वाली है और आज आप दबंग बन करके रहेंगे। अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से भाग्य के मार्ग को बदल देंगे। सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया,
से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। छुट्टी के बावजूद कोई टारगेट है उसको हिट करने के लिए, नेटवर्किंग स्किल दिखाने का दिन बहुत जबरदस्त है। कोई नया स्टार्टअप वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए तैयारी शुरू करिए। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके जो इंजीनियरिंग फील्ड के विद्यार्थी, उसमें भी खास करके मैकेनिकल वाले, उनके लिए बहुत अच्छा है। मास कम्युनिकेशन के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आप अपनी तार्किक शक्ति से किसी को भी प्रभावित कर देंगे। स्वास्थ्य के मामले में आंखों से संबंधित परेशानी और मुंह में जलन, मुंह में छाले इत्यादि पड़ने की शिकायत, मुंह में छाले, जलन यहां गर्म चीज को खाने से छाले पड़ने की शिकायत हो सकती है। क्या करना है आज आपको? आज पुराने संपर्कों को एक बार ताजा करना है अपने, विशेष करके ये पुराने संपर्क रिश्तेदार जो हैं। और क्या नहीं करना, आज किसी को मेल इत्यादि भेजते समय या मैसेज भेजते समय शब्दों का चयन सही ढंग से करिए। अगर नहीं करते हैं तो मुसीबत खड़ी होगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। केसर का तिलक माथे पर आपको लगाना है। अपने गुरु का आशीर्वाद चाहिए तो उनका ध्यान करना है और फोकस परिवार पर, पैसे पर, काम पर रखना है, अपने ऊपर रखना है। द्वितीय भाव में 4 ग्रह, चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, राशि परिवर्तन करके शाम तक जाएंगे द्वितीय में। कोई गंभीर कार्य है तो उसे पूरा करने का दिन अच्छा है। अपने सेविंग की रिव्यू करिए, क्या बचा है, कितना बचा है, कितना बचा पा रहे हैं। आज आप जो भी बोलेंगे और जो भी करेंगे उसे घर वाले सुनेंगे, उसे लोग मानेंगे। बैंकिंग, फाइनेंस, सीए इत्यादि प्रोफेशनल से जुड़े लोग हैं, उनके लिए दिन शानदार है। व्यवसायियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आज वृद्धि के योग है, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। आज जिससे भी आप बात करेंगे वो आपकी बात मानेगा। विद्यार्थी कॉमर्स फील्ड से जो जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक्स के, लॉ के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, थोड़ी मानसिक अशांति, बेचैनी होगी। आज वाणी में थोड़ा सुधार लाइएगा, आपकी वाणी से किसी को ठेस न पहुंचे। क्या करना है? बैंक बैलेंस एक बार चेक कर लेना है, खर्चे का हिसाब कर लेना है। क्या नहीं करना? कड़वे शब्द का प्रयोग। लकी अंक 3, लकी कलर सुनहला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। आज छाया दान करिएगा, तेल में चेहरा दे करके, और उसे देना किसी को नहीं चाहिए। पीपल इत्यादि के नीचे रख करके उसको जला दीजिएगा। कोई लेता है तो दे दीजिए। इससे आपकी जो शक्ति है, क्षीण शक्ति भी आपके काम आने लगेगी। बाकी देखा जाए तो थोड़ी जिम्मेदारी आप महसूस करेंगे, यूं कहीं कि जिम्मेदारियों से लदा हुआ महसूस करेंगे। फिर भी आपके अंदर जो आपकी क्षमता है, आप उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर सकेंगे। भावुक होकर के कदम मत उठाइए। आज प्रैक्टिकल रहिए। दुनिया आपको एक अलग रूप में, सशक्त रूप में देखनी चाहिए। दुनिया आपको अलग रूप में देखे, लीडरशिप के रोल में देखे। लोग आपकी दिशा निर्देश पर चलें। जो लोग प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन बढ़िया है। आप अपनी शर्तों पर काम करेंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जो सिविल सर्विस के विद्यार्थी हैं, जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, परिश्रम तो आपको अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन आपके अंदर की जो एकाग्रता है वो अद्भुत रूप से विकसित होने वाली है। मेहनत आपकी सफल होगी। स्वास्थ्य के मामले में सिर में थोड़ी भारीपन की स्थिति आपको महसूस हो सकती है। मेडिटेशन अनिवार्य है, जरूर कर लीजिएगा। जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी मत करिए। आज क्या करना चाहिए? आज आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए और जिद पर नहीं अड़े रहना चाहिए। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातक आज काले कुत्ते को अगर रोटी खिलाएं तो अच्छा है। जूता, चप्पल, छाता दान करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। और देखा जाए तो एकादश का चंद्रमा व्यय भाव में 4 ग्रह शाम होते होते चंद्रमा एकादश द्वादश में चले जाएंगे। एकांतवास की स्थिति उत्पन्न कराएगा। खुद का निरीक्षण करिए। दुनिया के शोर शराबे से दूर शांति की तलाश में रहिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और अपनी कमियों का विश्लेषण करना आज आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एमएनसी वगैरह से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, विदेश में रह करके काम करते हैं तो दिन अच्छा है। आज थोड़ा सा सुस्ती आप पर हावी रहेगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज शांति से ही दिन व्यतीत करने का प्रयत्न करिए। जो विद्यार्थी विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं या फिर जो विद्यार्थी स्पेस साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए दिन अच्छा है। गहन अध्ययन के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पैरों में दर्द इत्यादि, नींद की कमी संभव है। हालांकि ऐसा कोई बहुत बड़ा रोग वाला कोई विषय नहीं है।
क्या करना चाहिए आज आपको? आज आपको अपने मित्रों से मिलना जुलना, बातचीत करना चाहिए। वैसे एकांतवास के लिए दिन अच्छा है, तो आप पहले तो एक काम करिए, सूर्य नमस्कार करिएगा, और दूसरा एक काम कर लीजिएगा कि भुवन भास्कर की आराधना कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए अच्छा, एक और काम ध्यान रखना है, आज क्रेडिट कार्ड वगैरह का उपयोग नहीं करना है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए जबरदस्त है, बहुत बढ़िया। आज मंदिर में गुड़ चने का दान आपके लिए लाभप्रद होगा। दशम का चंद्रमा, एकादश में 4 ग्रह, शाम होते होते सभी ग्रह वहीं जाएंगे। इच्छा पूर्ति का है दिन। इधर दशम का बल देखें तो अपने आप में बढ़िया, शाम होते होते पंचग्रही योग लाभ में बनेगा, सोशल नेटवर्किंग मजबूत होगी, पुराने मित्र मिलेंगे, मन प्रसन्न, पिता से सहयोग, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि। इस हफ्ते का सर्वश्रेष्ठ दिन कह सकते हैं जो ये प्रारंभ होगा दिन, यहां से तो सबसे बढ़िया दिन यही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। टीम वर्क में भी आपको सफलता, नौकरी में प्रमोशन से संबंधित फायदा या ऐसा कुछ हो सकता है, कैश में वृद्धि आपकी होगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, नए क्लाइंट्स में जोड़ने वाले हैं आज से आपसे। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, सोशल साइंस, मास कम्युनिकेशन या बायोटेक इत्यादि के जो बायो के विद्यार्थी हैं, सबके लिए जबरदस्त रहने वाला है दिन। आप जहां रहेंगे आज लीड करेंगे। कान से जुड़ी कुछ परेशानी हो सकती है, और जिन लोगों को बीपी इत्यादि की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। प्रेम संबंध ठीक है। क्या करना चाहिए आज आपको? आज अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए, उनकी कही बात माननी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? लालच में आकर के कोई अनैतिक कार्य नहीं करना। लकी अंक 4, लकी कलर केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।